फाइनली एक्स्ट्रेडिशन हो गया और अब इंडिया में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। आज हम बात करेंगे तहव्वुर राणा के ट्रायल के बारे में। 26/11 के मुंबई टेरर अटैक्स के प्लॉटर को फाइनली इंडिया की कस्टडी मिल गई है और ये एक 14 साल लंबी डिप्लोमेटिक और लीगल बैटल के बाद हुआ। राणा, जो एक पाकिस्तानी कैनेडियन टेरर एक्यूज्ड है, उसने अपने को कॉन्स्पिरेटर डेविड हेडली को लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। हेडली तो अब यूएस में 35 साल की जेल काट रहा है, पर राणा की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है और अब ये इंडिया की कोर्ट में ट्रायल का सामना करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात तहव्वुर राणा से पूछे जाने वाले सवालों की और बेनकाब होते गहरे राज की। गुरुवार को एक फ्लाइट इंडिया में लैंड हुई जिसमें राणा को एनआईए और दूसरी एजेंसीज के ऑफिशियल्स के साथ लाया गया। ये तब हुआ जब राणा ने अपने लीगल ऑप्शंस यूएस में खत्म कर लिए थे और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में उसकी एक्स्ट्रेडिशन अप्रूव कर दी थी। 7 अप्रैल को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फाइनल अपील को रिजेक्ट कर दिया था। तो राणा की कस्टडी सिर्फ एक सिंबॉलिक विन नहीं है, ये एक रियल विन है उन विक्टिम्स के लिए जो 26/11 में अपने लव्ड वंस को खो चुके हैं। ये एक पावरफुल सिग्नल है इंडिया का टेररिज्म के खिलाफ टफ स्टैंड का और खासकर पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि राणा के पास क्रिटिकल एविडेंस हो सकता है पाकिस्तान और आईएसआई के रोल के बारे में, जो डायरेक्टली 26/11 हमलों से जुड़े हुए हैं। राणा की एक्स्ट्रेडिशन से इंडिया को इंसाइट मिल सकता है कि ये टेररिस्ट नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं। ये इंटेल बहुत मददगार होने वाली है इन नेटवर्क्स के खिलाफ स्टडी एक्शन लेने में और धीरे धीरे इन नेटवर्क्स को ध्वस्त करने में। राणा से पूछताछ के दौरान पाकिस्तान का क्या रोल रहा था, 26/11 के अटैक्स में किस तरह का सपोर्ट मिला, कौन कौन इन्वॉल्व था, ये सब पता चल पाएगा। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि राणा का पॉलीग्राफ के जरिए इंटेरोगेशन होगा और इस तरीके से और भी राज खुल सकते हैं, जैसे लश्कर-ए-तैयबा को फंडिंग कहां से आती है, उसके चैनल्स कौन कौन से हैं और तो और स्लीपर सेल्स के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। राणा की कस्टडी और ट्रायल पाकिस्तान के लिए एक क्लियर सिग्नल है, स्पेशली आईएसआई के लिए, जो हमेशा से इंडिया को खोखला करने की और नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग करता रहा है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए सुशांत सरीन ने बताया कि कैसे राणा की एक्स्ट्रेडिशन से पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया है। राणा खुद 26/11 हमलों का लिविंग वॉकिंग प्रूफ है। राणा से अच्छे तरीके से पूछताछ भी भारत के लिए बहुत जरूरी होगी ताकि ये एक सही एग्जाम्पल सेट हो सके। आगे की एक्स्ट्रेडिशंस पर इस केस का खासा इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए इसे क्लेवरली और डीपली जरूर ट्रीट करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया के एग्जैक्ट टेरर नेटवर्क इंटेल को इग्नोर किया है। हाफिज सईद जैसे यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को सेफ हेवन दिया है, लेकिन अब राणा इंडिया के पास है। ये एक सिग्नल है कि कोई भी टेररिस्ट या उसके स्पॉन्सर्स अब सेफ नहीं रहेंगे। ये बात तो पक्की है कि एक नया चैप्टर भारत में लिखना शुरू हो चुका है, जो सीधा मैसेज देता है कि भारतीयों को चोट पहुंचाने वालों को सजा जरूर होगी। एबीपी लाइव की रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी लाइव।